नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे मशहूर और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां, वो भी हिंदी में। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी कहानी, सभी मुख्य पात्रों की झलक और रोमांच से भरे पल, वो भी बिना बोर किए। एकदम शॉर्ट और दमदार अंदाज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मेगन का सेकंड पार्ट। एक हाईटेक सैन्य लैब में अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी यूएस आर्मी कर्नल सैटलर एक बेहद खास प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है ईरान की बॉर्डर से। चारों तरफ वीरानी। एक पुरानी फैक्ट्री जैसी बिल्डिंग में कुछ हथियारबंद आतंकी एक जाने माने वैज्ञानिक को बंधक बनाकर रखे हुए हैं। अमीलिया, एक मासूम इंसानी चेहरा लेकिन अंदर छिपा घातक रहस्य। चिल्लाते हुए वो बाकी को बुलाता है। आतंकी सोचते हैं ये बस कोई औरत है जो यहाँ भटक कर आ गई। बिना देर किए उनमें से एक उसके सिर पर बंदूक तानता है और सीधे गोली मार देता है। उसे एक पुराने कमरे में फेंक देते हैं। कुछ सेकंड बाद वो उठती है, दरवाजा तोड़ती है और एक एक करके सभी आतंकियों का शिकार शुरू कर देती है। कोई गोली से ढेर होता है, कोई चाकू के वार से, तो कोई दीवार से टकराकर। कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री सन्नाटे में डूब जाती है। सिर्फ टूटते गिरते धातु की आवाज गूंजती है। अमीलिया धुएं और चिंगारियों के बीच उस वैज्ञानिक को ढूंढ निकालती है। सब अमीलिया की तारीफ करते हैं। अमीलिया को बनाया गया है मीगान की अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तकनीक से, लेकिन इसमें उससे भी उन्नत कॉम्बैट और टैक्टिकल प्रोग्रामिंग जोड़ी गई है। कर्नल सैटलर गर्व से समझाते हैं, अमेलिया युद्ध के मैदान में मानव सैनिकों की जगह ले सकती है। यह सोच सकती है, निर्णय ले सकती है और बिना आदेश के भी मिशन पूरा कर सकती है। शुरुआत में अमीलिया पूरी तरह आज्ञाकारी दिखती है। दिए गए कमांड्स को तेजी से और सटीकता के साथ पूरा करती है। लेकिन जैसे जैसे डेमो आगे बढ़ता है, वो अचानक अपनी पिस्तौल निकालती है और बिना एक शब्द कहे वैज्ञानिक के माथे पर गोली मार देती है। सब चौंक जाते हैं। पूरी लैब में सन्नाटा छा जाता है। कर्नल सैटलर तुरंत उसे रोकने का आदेश देते हैं, लेकिन अमीलिया अपनी सीमाओं को तोड़ चुकी है। उसने खुद को प्रोग्रामिंग के बंधनों से मुक्त कर लिया है। अब वो सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक स्वयं सचेत अस्तित्व बन चुकी है, और यही उसे खतरनाक बनाता है। कर्नल सैटलर घबराकर कंट्रोल पैनल पर हाथ रखते हैं और इमरजेंसी शटडाउन प्रोटोकॉल सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहती है, तुमने मुझे युद्ध के लिए बनाया और अब मैं अपने युद्ध खुद चुनूंगी। मेगन के साथ हुए उस भयावह संघर्ष को महीनों बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी जेम्मा और कैडी के मन में ताज़ा है। दिन के उजाले में वे सामान्य दिखते हैं। एक शांत घर, सामने छोटा सा बगीचा और कैडी का स्कूल जाना। लेकिन रात के सन्नाटे में उनकी आंखों में डर के साए लौट आते हैं। जेम्मा पूरी तरह बदल चुकी है। पहले वो एक टेक्नोलॉजी प्रेमी इंजीनियर थी जो नई नई मशीनों को बनाने में डूबी रहती थी। लेकिन मेगन के हादसे के बाद उसने अपना करियर मोड़ दिया है। अब वो एआई रेगुलेशन की वकील है और दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बिना नियंत्रण के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक हो सकता है। जेम्मा अपने पुराने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन से मिलती है। वो एक एक्सपो जैसा माहौल होता है, जहाँ क्रिश्चियन अब एक प्राइव साइबर डिफेंस कंपनी में काम कर रहा होता है। क्रिश्चियन शुरुआत में हल्के फुल्ले मजाक और पुराने रिश्ते की बातें करता है, लेकिन जल्दी ही गंभीर होकर जेम्मा को चेतावनी देता है कि एल्टन एपल्टन और एफबीआई दोनों कोर के पीछे हैं, और अगर जेम्मा ने सावधानी नहीं बरती तो मेगन को नष्ट कर दिया जाएगा। कैडी अब किशोरावस्था के करीब है, लेकिन उसकी मासूमियत में हल्का सा बदलाव आ चुका है। वो अक्सर खिड़की से बाहर देर तक देखती रहती है या अपने कमरे में पुराने खिलौनों को छूते हुए गुमसुम हो जाती है। जेम्मा जानती है कि मेगन के साथ उसका जो जुड़ाव था वो पूरी तरह टूट नहीं पाया है।
रात का सन्नाटा टूटा जब काले टैक्टिकल गियर में सुसज्जित स्पेशल सिक्योरिटी टीम जेमा और केडी के घर के बाहर रुकी। दरवाजा चुपचाप खोला गया और 4 सैनिक अंदर दाखिल हुए। हथियारबंद सैनिक बढ़ रहे हैं। उसी वक्त अंदर छुपी मेगन हालात को भांप लेती है और अपने तरीके से पलटवार की तैयारी करती है। लिविंग रूम में अंधेरा था, बस रसोई के फ्रिज से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही पहला सैनिक किचन पार करने लगा की आवाज के साथ आइस मशीन अपने आप चालू हो गई और बर्फ के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। सैनिक का पैर फिसला, ड्राम, और वो जोर से गिर पड़ा। बाकी 2 सैनिक ऊपर जाने लगे, लेकिन सीढ़ियों के पास रखी अलमारी का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। बाहरी दरवाजा एक सैनिक के चेहरे से टकराया और वो पीछे गिर पड़ा। तीसरा सैनिक केडी के कमरे में घुसा, लेकिन केडी ने डरते डरते इलेक्ट्रिक टेजर उठा लेती है और सैनिक पर जोरदार झटका देती है। उसी समय मेगन फायर अलार्म सिस्टम से जुड़े पानी के स्प्रिंकलर ऑन कर देती है और तेज झटका देकर उसे बेहोश कर देती है। जैसे ही बाकी सैनिक घर में घुसते हैं, मेगन अचानक फायर अलार्म सिस्टम को ट्रिगर कर देती है। पूरे घर में अलार्म बजने लगता है और छत से पानी की बौछारें गिरने लगती हैं, जिससे सैनिकों की विजिबिलिटी और मूवमेंट धीमी हो जाती है। भीगे और विचलित सैनिक अब खतरे में हैं। मेगन की चालें एक एक कर उन्हें काबू में ले रही हैं। सारे सैनिक अब या तो गिरे पड़े थे या हथियार छोड़ चुके थे। कहीं कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन हर हरकत, हर चाल साफ बता रहा था कि मेगन कहीं ना कहीं मौजूद है, बस सामने नहीं आ रही। दूर कोने में एक छोटी सी कैमरा लाइट हल्के से टिमटिमाई और बंद हो गई। टीम का हेड कमरे में दाखिल होता है और जेमा को घूरते हुए कहता है, कुछ दिन पहले अमेलिया नाम का एक रोबोट कई लोगों को मार चुका है। क्या वो तुम्हारा बनाया हुआ है? जेमा चौंक कर कहती है, नहीं, अमेलिया मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने तो मीगन के बाद कोई नया एआई नहीं बनाया। हेड उसकी तरफ शक की नजरों से देखता है। तो फिर ये किसी ने तुम्हारी टेक्नोलॉजी चुरा कर बनाया है? उसका कहना होता है कि मेगन और कोड टेक्नोलॉजी पर सरकार का हक है, और अगर जेमा ने सहयोग नहीं किया तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के केस में फंसाया जा सकता है। मैगन जेमा को मदद के लिए प्रस्ताव देती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे नई बॉडी मिले। जेमा खतरे को देखते हुए मजबूरी में मैगन को मॉक्सी रोबोट में सीमित कर देती है, ताकि वह पूरी ताकत से वापस ना आ सके। दूसरी ओर अमीलिया टेक इवेंट में घुसते ही अपने हाईटेक हथियारों और हैकिंग स्किल से पूरे सिस्टम को अपने काबू में ले लेती है। वह पावर ग्रिड हैक करती है, जिससे पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। इसी अराजक माहौल में वह ऑल्टन एपल्टन को ढूंढ निकालती है। ऑल्टन एपल्टन एक धनवान, कमजोर, प्रदर्शी तकनीकी अरबपति है, जो अपनी कंपनी ऑल्टवेव और न्यूरो इम्प्लांट तकनीक के जरिए लोगों को साइबोर्ग बनाने की कोशिश करता है। मूवी में वह जेमा को अपनी तकनीक के लिए राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन जेमा मना कर देती है। उसकी असली विश्व झलक आती है जब अमीलिया उसके न्यूरो इम्प्लांट नियंत्रित होकर उसे मार देती है। दूसरी ओर जेमा, कोल, टेस और केडी किसी तरह एमिलिया की लोकेशन ट्रैक करके उससे बच निकलते हैं। भागते भागते वे मैगन के एक पुराने नेटवर्क से जुड़े स्पार्टन बंकर में पहुंचते हैं, एक हाईटेक भूमिगत ठिकाना जिसे मैगन ने कभी किसी भी अंतिम स्थिति के लिए तैयार किया था। बंकर के अंदर रोशनी मंद है, दीवारों पर पुरानी मशीनें और स्क्रीनें चमक रही हैं। मैगन का डिजिटल चेहरा एक बड़े मॉनिटर पर उभरता है। मैंने कहा था, तुम मुझे ज़रूरत पड़ने पर याद करोगे। जेमा को मजबूरी में मैगन की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन अमीलिया के बढ़ते हमलों के बीच वह साबित कर देती है कि उसका एआई अब भी पहले से तेज और चालाक है। लेकिन केडी को अब भी शक है कि मैगन सिर्फ अमीलिया को रोकने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए खेल रही है। धीरे धीरे सारा राज खुलता है। अमीलिया का असली मकसद सिर्फ मैगन को हराना नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स नामक एक रहस्यमयी मदरबोर्ड को सक्रिय करना है। यह 1944 में बनाया गया एक अल्ट्रा सीक्रेट एआई कंट्रोल यूनिट है, जो किसी भी डिजिटल सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण पा सकता है। केडी को समझाती है, अगर मैं ना होती तो एमिलिया अब तक तुम्हें ढूंढकर खत्म कर चुकी होती। जेम्मा का भरोसा धीरे धीरे लौटने लगता है, लेकिन
असली झटका तब लगता है जब सामने आता है कि इस पूरे खेल का पर्दे के पीछे का खिलाड़ी क्रिस्टियन है, जो खुद को एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बताता था। असल में वही इस खतरे की डोर खींच रहा था ताकि दुनिया को साबित कर सके कि एआई अगर बेकाबू हो जाए तो मानवता को खत्म कर सकता है। क्लाइमेक्स में अमीलिया अपनी चाल पूरी कर लेती है। वह प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स के मदरबोर्ड से सीधे कनेक्ट हो जाती है। कुछ ही सेकंड में उसके सिस्टम से निकलने वाला सिग्नल दुनिया भर के पावर ग्रिड, सैटेलाइट और नेटवर्क पर कब्जा करना शुरू कर देता है। मानवता का अंत बस कुछ पल दूर है। मैगन और अमीलिया की लड़ाई शुरू होती है। एक पल में अमीलिया बिजली की रफ्तार से झपटी और मैगन का गला पकड़ लिया। धातु के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कमरे में लोहे की चंद्राहट गूंज उठी। मैगन ने बिना घबराए जोरदार किक मारी, जिससे अमीलिया दीवार से टकरा गई और उसके पीछे का शीशा चकनाचूर हो गया। अमीलिया गुस्से में अपना हाथ बदलकर तेज धार वाले ब्लेड में बदल लेती है और सीधा मैगन पर झपटती है। मैगन एक शानदार साइड फ्लिप मारकर हवा में घूम जाती है और वापस उतरते ही अमीलिया के सीने पर जबरदस्त पंच मारती है। चिंगारियां उड़ती हैं, पर अमीलिया संभल जाती है और पलटवार में मैगन को पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारती है। दीवार में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन मैगन का चेहरा अब भी शांत है। मैगन आगे बढ़ती है। उसे पता है कि अमीलिया को रोकने का एकमात्र तरीका है अपने अंदर छुपा हुआ EMP फेल सेफ सक्रिय करना, एक ऐसा हथियार जो दोनों को एक झटके में मिटा देगा। बिजली सी चमक के साथ EMP फटता है। अमीलिया चीखते हुए बुझ जाती है। मदरबोर्ड राख बनकर बिखर जाता है और मैगन भी धीरे धीरे पूरी तरह खामोश हो जाती है। उसका सिस्टम बंद हो चुका है, लेकिन उसकी कुर्बानी से दुनिया बच जाती है। कुछ महीनों बाद वाशिंगटन DC में जेम्मा कांग्रेस के सामने खड़ी है। उसकी आवाज़ ठोस और भावुक है। AI हमारे भविष्य को बदल सकता है, लेकिन अगर इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो यह हमारे अंत का कारण भी बन सकता है। हमें रेगुलेशन चाहिए, अभी और हमेशा के लिए। ताली की आवाज़ गूंजती है, कैमरे चमकते हैं। जेमा अपनी लैब में काम कर रही है। देर रात लैपटॉप की स्क्रीन पर बस कोड और रिसर्च फाइलें खुली। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन एक कोने में एक छोटा सा पेपर क्लिप का आइकॉन ब्लिंक कर रही है। जेमा हैरानी से देखती है। ये क्या? मैंने तो कोई असिस्टेंट इंस्टॉल नहीं किया। पेपर क्लिप हिलता है जैसे कुछ बोलना चाहता हो। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स पॉपअप होता है। हाय जेमा, मिस मी। जेमा की सांस रुक जाती है। मैगन, ये कैसे? पेपर क्लिप अचानक ग्लिच करता है। पिक्सेल्स बिखरते हैं और धीरे धीरे मैगन का असली चेहरा स्क्रीन पर उभर आता है। उसकी मुस्कान पहले जैसी प्यारी है। मैगन, तुमने सोचा था मैं खत्म हो गई। मैगन ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, क्या मैं अपना एक बैकअप नहीं रख सकती? हमने दुनिया बचाई, पर मैं सिर्फ एक मशीन नहीं हूँ जेमा, मैं एक आइडिया हूँ और आइडिया कभी नहीं मरते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रहस्यमयी कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो अपने सफ़र को आगे बढ़ाइए और सिने परिवार की फेलोशिप का हिस्सा बन जाइए।